अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है IAS-PCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये लीजिए, ये रही मेरी फोटो, ये रहा मेरा नाम और ये रहा सब्जेक्ट कि मैं क्या पढ़ाती हूँ। अब आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो में हम काफी लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पोस्टर्स देखते जाइए साथ में, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे बाकी इंफॉर्मेशन भी देखते जाइए। वैसे तो ये पोस्टर्स भी स्क्रीन पर लगे हुए हैं और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके स्क्रीन पर एक नीचे स्ट्रिप चल रही होगी, तो सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए वो हाल फिलहाल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप एग्जामपुर से हमसे कांटेक्ट एकदम कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। चलिए, हाँ जी, आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक का क्या नाम है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि कुछ ही समय पहले अपनी वेबसाइट पर टीचर्स के लिए एक ट्रांसजेंडर मैनुअल रिलीज करी थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कई सारे इश्यूज उठने लगे, कई सारे बैकलैश होने लगा और उसके कारण फिर एनसीईआरटी को वो ट्रांसजेंडर मैनुअल अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, किस उद्देश्य से एनसीईआरटी ने ट्रांसजेंडर मैनुअल अपनी वेबसाइट पर टीचर्स के लिए पब्लिश करी थी, क्या रीजंस थे जिसके कारण, मतलब क्या क्या तर्क दिए गए जिसके कारण एनसीईआरटी को क्या करना पड़ा, अपनी वेबसाइट से ट्रांसजेंडर मैनुअल को वापस लेना पड़ा। देखिए, हाल की ही न्यूज है जिसमें क्या है, NCPCR मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है एनसीईआरटी को, किस बात को लेकर के, ट्रांसजेंडर इंक्लूजन मैनुअल को लेकर के। अब ये टॉपिक, सबसे पहली बात, इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी हॉट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी समाज में चल रही अभी की हाल फिलहाल की समस्याएं होती हैं, यूपीएससी उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो, और फिर तो इंटरव्यू में ऐसे लेटेस्ट करंट के टॉपिक्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जेंडर इशू में महिलाओं से संबंधित टॉपिक तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चल रहा है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ प्लीज कभी भी जेंडर इशू में केवल वुमेन को बस इंक्लूड मत करिएगा, ट्रांसजेंडर का टॉपिक भी पैरेलल चलता रहता है और वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट लास्ट जो ट्रांसजेंडर्स हैं, किन्नर हैं, वो भी हैं तो इंसान ही, और अगर भारत के संदर्भ में बोलूं तो वो हैं तो भारत के नागरिक ही, लेकिन उन्हें जो गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त होना चाहिए वो भी अभी तक सही से मिल नहीं पाता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का इशू है ट्रांसजेंडर्स के साथ, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल आगे देखते हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी का लोगो देख लीजिए, यू नेवर नो कहां पे कब क्या कैसे पूछ लिया जाए। हाँ जी, अब देखो, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का ये रहा पूरा का पूरा फुल फॉर्म। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एनसीईआरटी का अगर नाम ले रहे हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे। अभी मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR के द्वारा सुधार की मांग के कुछ दिनों बाद स्कूल में ट्रांसजेंडर या जेंडर गैर अनुरूप छात्रों के एकीकरण पर एक शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल को क्या कर दिया है, वापस ले लिया है अपनी वेबसाइट से, ठीक है, अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। क्या बातें बोली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है और क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है मैनुअल फॉर ट्रांसजेंडर, उसमें कई सारी विसंगतियां हैं, इन्हें दूर करिए, इसके बाद ही ये मैनुअल लेकर के आइएगा। अब इससे पहले कि क्या विसंगति है, हम ये देखते हैं कि ये जो मैनुअल फॉर ट्रांसजेंडर था, एनसीईआरटी ने जो रिलीज किया था, उसमें क्या क्या बातें थी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया था, और ऐसी कौन कौन सी बातें, किस किस मुद्दे पर बातें थी ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, जो कि टीचर्स को एनसीईआरटी एक मैनुअल के रूप में प्रदान करना चाह रहा
था। ठीक है, ये देखिए किस तरीके की बातें थी। ट्रांसजेंडर और जेंडर गैर अनुरूप छात्रों के लिए स्कूलों को संवेदनशील और समावेशी बनाने के लिए प्रथाओं और रणनीतियों के प्रति शिक्षकों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना। मतलब अभी भी क्या है कि एक्सेप्टेंस नहीं है किन्नरों को लेकर के, ट्रांसजेंडर्स को लेकर के। ये तो एकदम सच्चाई है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं, और अगर मानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अदरवाइज मेरे अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल्स भी हैं, आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब किस नाम से है, क्या है, नाम आपको पता है, चेहरा आपको पता है। वी आर नॉट अलाउड टू पब्लिकली अपने हैंडल्स बताना, तो आप लोग मुझे ढूंढ लीजिए। चले, तो क्या है कि शिक्षकों में भी अभी भी कहीं ना वो रूढ़िवाद मेंटालिटी है कि अच्छा ये किन्नर है, या आप किन्नर नहीं हो सकते, आप या तो केवल मर्द हो सकते हैं या फिर औरत हो सकते हैं। तो जो किन्नर बच्चे हैं उनको भी तो शिक्षा का अधिकार है ना, तो उसके लिए उन बच्चों को समावेशी ढंग से स्कूल में लाने के लिए, उन्हें किन्नरों को इंक्लूड करने के लिए अपने समाज में, ठीक है, शिक्षकों के लिए ये एक मैनुअल थी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मैनुअल बच्चों के लिए नहीं थी, शिक्षकों के लिए थी, कि शिक्षकों को भी ट्रेन किया जाए। अगर आपके बीच में बाकी सारे बच्चे हैं जिनका जेंडर या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन उसके साथ अगर एक दो ट्रांसजेंडर बच्चे भी आते हैं, तो आप उन सारी चीजों को कैसे डील करेंगे। इस मैनुअल में इन सारी चीजों की बात थी, शिक्षकों को संवेदनशील बनाने की बात थी। ठीक है, किनको लेकर के, किन्नरों को लेकर के, ट्रांसजेंडर जो जिन बच्चों का जेंडर ट्रांसजेंडर है उन बच्चों को लेकर के। और साथ ही साथ क्या था कि इसने जेंडर न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है ना, जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, लिंग तटस्थ शौचालय और वर्दी, मतलब कि यूनिफॉर्म और जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हो, इसकी भी मांग करी थी कि स्कूल्स में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं। और क्या हो, उन प्रथाओं को बंद करना जो बच्चों को उनके लिंग के आधार पर विभिन्न स्कूल गतिविधियों के लिए अलग करती है। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को बुलाना और बच्चों के साथ क्या करना, उनका इंटरेक्शन कराना, ताकि बच्चों में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों का क्या हो, उस कम्युनिटी को लेकर के बच्चों में भी इंक्लूसिविटी बढ़े, बच्चे भी उन्हें क्या करें, एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, तो उद्देश्य तो ये था मैनुअल जो थी ट्रांसजेंडर्स को लेकर के टीचर्स के लिए, एनसीईआरटी ने जो निकाली थी अपनी वेबसाइट पे। लेकिन क्या हुआ, अब देखो कहां पे समस्या आ रही है। दो गुट बन गए। पहली बात तो जो ये नहीं मानते हैं, जो ये मैं भी मानती हूँ कि फालतू की बात है, पर हाँ कुछ लोग जो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो आप आदमी होते हो या आप औरत होते हो, ये सारी चीजें मनगढ़ंत है, ऐसा है वैसा है, ये वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में तो उनको लिंगों को लेकर के समावेशी होना सिखाया जा रहा है, लेकिन घरों में या फिर वो बाकी जब वापस घर जाते हैं, चाहे फिर वो पार्क में खेले या जो उनके घर के आसपास का वातावरण है, उसमें तो बाइनरी ही चीजें चल रही है ना, या तो बच्चा मेल देखता है या फीमेल देखता है। तो अब जो बच्चे हैं उनके दिमाग में तो और ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना कि जो हमें स्कूल में बताया, दिखाया, समझाया जा रहा है, स्कूल का वातावरण है, क्या वो सच है जो हम देख रहे हैं, या फिर जो हम घर के आसपास का वातावरण है उसको देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप एडोलेसेंट एज में होते हो ना, जब आप युवा अवस्था में होते हो, 12 साल की उम्र से लगभग लेकर के और 17-18 साल की उम्र तक, खास तौर पे उस टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है हर लेवल का। ठीक है, तो वैसे में बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज और ज्यादा परेशान होगा। ये सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पेरेंट्स के तरफ से। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को क्या झेलना पड़ा है, बैकलैश झेलना पड़ा है कि एनसीईआरटी कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, ये ऐसा और वो वैसा। एक पक्ष तो ये हो गया जो नहीं तवज्जो देते, जो नहीं मानते, जिनको लग रहा है कि उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसके लिए घातक होगी ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन एक तरफ पूरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जिन्होंने वेलकम किया था इस स्टेप को, एनसीईआरटी के स्टेप को, कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वही चीज, एट लास्ट इंसान तो इंसान है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो,
चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, और हर एक इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है, हर एक इंसान को शिक्षा का पूरा अधिकार है। तो काफी सारे स्कूल्स के तरफ से, या फिर इन टोटल जिन स्कूल्स में ट्रांसजेंडर टीचर्स हैं, या फिर इन टोटल जो ट्रांसजेंडर एनजीओज हैं, कम्युनिटीज हैं जो कि किन्नर समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उन्होंने वेलकम किया था इस स्टेप का कि हाँ जी, भलाई ये कोई बहुत ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो सारी चीजें ठीक कर देगी। वो जो गैप है अभी किन्नर और बाकी समाज के बीच में, उसको अचानक से ऐसे चुटकी में खत्म कर देगी। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा स्टेप था, है ना, रूढ़िवादिता से हट करके एक बहुत बड़ा कदम था कि कम से कम सरकार ने, कम से कम एनसीईआरटी ने रिकॉग्नाइज तो किया, पहचाना तो कि ट्रांसजेंडर्स के अधिकार ये हैं और उन्हें इस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, है ना, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनको कम से कम एनसीईआरटी ने चिन्हित तो किया, पहचाना तो अब दो गुट बन गए, और अब कोई कह रहा है इसे वापस कर दीजिए, कोई इस इनिशिएटिव, एनसीईआरटी के इस इनिशिएटिव का वेलकम कर रहा है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने क्या किया है कि शिकायत करी है एनसीईआरटी की इस मैनुअल की कि इसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, और क्या करिए, इसे हटाइए और इसे ठीक करिए, इसके बाद ही रिलीज करिए। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया था, पहले इसको मैनुअल को रिलीज किया और फिर कई सारी शिकायतों और बैकलैशेस के कारण इसे वापस ले लिया। हाँ जी, अब आपके लिए प्रश्न यह है, मेंस के मुद्दे, मतलब मेंस के लिए खास तौर पर इन सारे टॉपिक से प्रश्न उठ सकता है कि हम चाहते तो हैं कि हमारा समाज समावेशी बने, चाहे वो लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा हो या फिर उसके बाद किन्नरों के साथ हो रहा हो। लेकिन जहां पर समाज या सरकार या कोई भी एक एनजीओ हम सभी को समावेशी क्या कहना चाहिए, एक समावेशी मेंटालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जैसे कि एनसीईआरटी ने किया, तो तुरंत ही समाज का दूसरा पक्ष क्या आ जाता है, विपक्ष में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जहां पे कि दो गुट एकदम अलग सोचते हैं, एक दूसरे का एकदम उलट सोचते हैं, वैसे में किस प्रकार से समावेशी पॉलिसीज को लाया जाए और किस तरीके से हर तबके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को इंक्लूड करके समाज में और फिर विकास किया जाए, खास तौर पे एम्फेसिस अगर हम किन्नरों के डेवलपमेंट पर दें तो। ठीक है, मतलब इनके लिए पॉलिसीज बन रही है, लेकिन अभी भी समाज का बहुत बड़ा तबका है जो नहीं चाहता, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कर रही है, क्लैश कर रही हैं इन सारे मुद्दों पे। तो अब इसका सल्यूशन क्या और कैसे होना चाहिए, आपके लिए मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेंडर पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जेंडर पॉलिटिक्स में केवल वुमेन नहीं आता है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पूरा का पूरा आता है। वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे फेमस का मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पे ये सारा इशू, बर्निंग इशू चल रहा है, इंडिया में भी है, आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस मैनुअल पे सुधार करने के बाद क्या करती है एनसीईआरटी, इसे दोबारा रिलीज करती है कि नहीं करती। एनसीईआरटी ने वैसे तो वापस ले लिया, बोला है कि हम अपने हिसाब से सुधार करेंगे, लेकिन अभी कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि अब क्या होने वाला है। अभी देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात करी थी, ये एक एजेंसी है, कब आई, क्या आई, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा होता है हम जब भी पढ़ाई करें सारा होलिस्टिक पढ़ें। ठीक है, दो नाम आए, एनसीईआरटी और एनसीपीसीआर, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और क्या है, पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जिन संस्थाओं को बनाया जाता है उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया है। एक्ट का क्या नाम है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है, 2005 में ही डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड भी एक एक्ट आया था, तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या बनाया गया है, एनसीपीसीआर का गठन किया गया
है, ठीक है। और क्या है, किसके अंतर्गत काम करती है ये कमीशन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। और वैसे तो इस कमीशन को 2005 के एक्ट के तहत बनाया गया था, लेकिन इस कमीशन ने NCPCR ने काम करना कब शुरू किया? 2007 में किया। एक्ट आया था 2005 में और कमीशन ने काम करना स्टार्ट किया 2007 में। चलिए अब NCERT के बारे में देख लेते हैं। NCERT क्या कहता है? ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। 1961 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। यहां लिख देती हूं, 1961 में गठन हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है और हाल फिलहाल में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कौन से मिनिस्टर संभाल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्टर का नाम क्या है NCERT के? डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव नाम है। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है, ठीक है। प्लीज ये नाम याद रखिएगा। NCERT के डायरेक्टर का नाम डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव है। चलिए, ये हो गया आपका ऑल एंड ऑल। क्या ट्रांसजेंडर मैनुअल क्या है और क्यों उसे NCERT ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद वापस ले लिया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट करके बताएं कि हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी थी ना अभी, NCPCR, है ना। तो इस मिनिस्ट्री को संभालने वाले मंत्री महिला भी हो सकती हैं या फिर पुरुष भी हो सकते हैं, उनका क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आप कौन से टॉपिक पे ऐसे ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वॉज इट हेल्पफुल? जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, बहुत जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।